चलो बच्चों, हेलो गुड मॉर्निंग। अब हम आप लोगों को फैक्टराइजेशन का जो एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज बची है, शायद एफ जी है या एच है, आई डोंट नो। एफ है शायद एफ है कि जी है, चेक कर लेते हैं, एक मिनट मुझे बता रहे हैं। जी एक्सरसाइज है, ठीक। जी एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला और उस पर कैसे काम करेंगे ये प्रोसीजर आपको समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करिए। क्या फॉर्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक से याद करिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मतलब तीन टर्म क्यूब के हैं, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, और तीनों के बीच में सिंबल हमने प्लस का लगाया है, ध्यान रखिए, बहुत कायदे से चलना है एकदम। माइनस 3xyz, इसकी जो वैल्यू होती है पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब सिंपल सिंपल x, यानी यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू जोड़ दी गई। फिर दूसरे ब्रैकेट में पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर जोड़े गए। फिर माइनस साइक्लिक, आपको समझ लीजिए, साइक्लिक का मतलब सर्किल से होता है, x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, तो साइक्लिक x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स माइनस करके लिखे गए, ठीक है ना। जो आपने हमको बोला, हमने बोला है आपको, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से हम आपके सामने फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले की वैल्यू। पहले क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ देना x y z को, फिर तीनों के स्क्वायर लिखने हैं जोड़ करके, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, याद हो गया इतना। माइनस साइकिल चलाना, x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद हुआ? चलिए, नहीं याद हुआ एक बार और करते हैं। एबीसी के फॉर्मेट में लिखते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, फॉर्मेट तो वही है ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम जितनी बार बोल रहे हैं आप भी बोलिए साथ साथ में, तो याद हो जाएगा तुरंत। क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार और रिपीट करें, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, इसको पढ़ देते हैं। चलिए अब के पी क्यू आर में बना देते हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर, बनाइए फॉर्मूला, तीनों को जोड़ेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर, स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर क्यू आर पी। याद हो गया कि नहीं? पैटर्न समझिए, तरीका समझिए, याद हो जाएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो अब आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको ऐसे दे देंगे, इसको देंगे, कहेंगे ये बताओ, ठीक, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट करो, फाइंड इट्स प्रोडक्ट, फाइंड इट्स प्रोडक्ट, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कराएंगे, या इसको इसमें दे देंगे, कहेंगे इसको फैक्टराइज करो, इसको कहेंगे प्रोडक्ट करने को बोलेंगे, ऐसा देकर के ऐसा बोलेंगे प्रोडक्ट करने को कहा जाएगा, और ये देकर के ये बोलेंगे तो कहेंगे फैक्टराइज करो। क्या करिए? फैक्टराइज करिए। तो जैसा बोला जाए उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा, क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ठीक। चलिए उसी हिसाब से तैयारी करके आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें इसे, अब याद हो गया होगा, उम्मीद है कि याद कर लिया होगा आपने, नहीं याद कर पाए दो बार तीन बार दोबारा देखिए, याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अब जरा आते हैं, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4, चार क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। इन चार क्वेश्चन में दो हम बताएंगे, दो आपके लिए छोड़ेंगे, पहला और चौथा हम बता रहे हैं, दूसरा तीसरा आप करेंगे, पहला और चौथा हम बता रहे हैं, दूसरा तीसरा आप खुद करेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई ना? फर्स्ट एंड फोर्थ हम बता रहे हैं, ठीक, आप सेकंड और थर्ड खुद करेंगे, ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन लिखा है, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कराना, चलिए प्रोडक्ट कराना है, ठीक। क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड लिखा है, माइनस जेड इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे लिख के दीजिए। ठीक, अब जरा फॉर्मेट हम सही कर दें अपने आप हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाए। देखना एकदम ध्यान से देखिए, इसको हम अगली स्टेप में ऐसे लिखने जा रहे हैं। ब्रैकेट लगाइए। हमने कहा था कि जो आपके यहाँ ब्रैकेट होता है x प्लस वाई प्लस जेड, हर एक के बीच में प्लस का सिंबल होता है ना, तो आपके पास प्लस नहीं है, इसको प्लस बनाने जा रहे हैं। क्या करेंगे, x ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं ताकि कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस y को भी ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि आपको सब दिखाई दे कि कौन x है, कौन y है, कौन z है, प्लस माइनस जेड करके लिख दीजिए इसको, बस इतना काम कर दीजिए आप। यानी x की वैल्यू x है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू क्या है, माइनस जेड है। ABC के फॉर्मेट में फॉर्मूला सुन रहे हैं, a प्लस b प्लस c, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। तो हमको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c। अब इसको नहीं देखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे, इसको नहीं देखना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, यही तो होता है। हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये है। क्या क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, चेक करते जाइएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a b माइनस b c माइनस c a, चेक करिए। अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो चीज ऊपर लिखी वही चीज नीचे लिखी, तो सिर्फ ब्रैकेट लगा के उसको सुव्यवस्थित कर लिया हमने। देखिए x प्लस वाई माइनस जेड लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। देखिए इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे y स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, माइनस प्लस का जेड स्क्वायर आएगा। स्क्वायर करने पे माइनस प्लस हो जाता है, मालूम है ना। इसमें आइए देखिए x इंटू वाई माइनस का लिखा है, देखिए यहाँ पे ये और ये इंटू माइनस होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देखो लिखा है। तो मतलब आपको ये लाइन देखनी नहीं, सिर्फ यहाँ से देखा हो, यहाँ से सारा सिस्टम बिठा दिया, ये पता चल गया ए कौन है, ये बी कौन है, ये सी कौन है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू सर ये होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो हम ऐसे व्यवस्थित कर देंगे, आप क्या लिख देंगे, आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट लगा लगा के बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से, कहीं गलती ना हो, सारे चांसेस को खत्म करते हुए काम किया है। ठीक, अब जरा ध्यान देना है, x का क्यूब करोगे x क्यूब ही आएगा, y का क्यूब करोगे y क्यूब आएगा, लेकिन माइनस का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, क्यूब लगाओगे तो माइनस का कै बार मल्टीप्लिकेशन है, 3 बार, तो यहाँ माइनस आएगा, बस ये समझना है। अब जल्दबाजी में आप प्लस लिख के सवाल गलत हो जाएगा। माइनस का कै बार मल्टीप्लिकेशन, 3 बार मल्टीप्लिकेशन, 3 बार, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस आएगा, ये माइनस, और प्लस के साथ जब गुणा हो तो माइनस का साइन देके बाहर आ जाएगा, माइनस जेड माइनस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस 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 माइनस, प्लस प्लस का गुणा प्लस आया और फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस आया, और माइनस जब इसके साथ आएगा यहाँ क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन, ये माइनस जब बाहर निकल के आया तो इसको क्या कर गया, प्लस कर गया, और ये वैल्यू कितनी देगा, 3xy। ये सर आपका आंसर बना, दिस इज आंसर। इस तरह से आपको करना है, प्रोसीजर को पकड़िए, समझिए, दिमाग लगाइए कि हमको ऐसे करना है, सवाल ऐसे ही लगेंगे। एक और देखने, एक हमने और बताने का आपसे कहा है, तो हम एक और बताएंगे, मिटाते हैं इसको। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप पूरा उसको आराम से नोट करिए, है ना। हाँ, ये मत बोलिए कि सर हाँ, जब प्रीमियर चलता है तो हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि उस समय आप अगर रोकोगे तो फिर आप पीछे हो जाओगे। तो जब वीडियो खत्म हो जाएगा करे तो उसके बाद आप आराम से बाद में दोबारा वीडियो चलाइए और आराम से नोट करिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अगला क्वेश्चन है 3 माइनस 3x माइनस 4y प्लस 4, ऐसे लिख दिए। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 15xy माइनस 20y प्लस 12x, और लास्ट में लिख दिया 16। ये कितने दिमाग से कहाँ से वैल्यू कहाँ लग गई, ये वाली यहाँ वैल्यू ने लिख करके इसको पीछे लिख दिया, आपको डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत है, हम उसको देखते ही नहीं है, इसीलिए अपना तरीका चलाएंगे लोग।
स्टैंडर्ड बनाना है बिल्कुल। शुरुआत करिए, बड़ा ब्रैकेट, ए की जगह कौन लिखा है 3x, तो आप ए की जगह 3x ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए बस। यहाँ माइनस लगा है, आप तो प्लस लिखोगे, उस माइनस को बैलेंस कैसे करोगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाकर के। अगर कभी भी माइनस को ऐसे बैलेंस करने की बात है, यहाँ प्लस बना है, प्लस बना दीजिए, उस माइनस को क्या किया हमने, अंदर ले लिया, बैलेंस हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी, बी की, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बस काम हमारा खत्म। हमको यहाँ से अपना एबीसी क्लियर करना है, और बस जैसे क्लियर हो जाए तो आगे बस इस फॉर्मूले को देखते जाना, बस करते हैं, हम इसको देखेंगे तक नहीं, और बस बाद में मिलवा देंगे। देखो वही चीजें लिखी हैं, छूना भी नहीं उसको आपको। ब्रैकेट क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3x स्क्वायर 525 वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ए 3x, बी कितना है -5y माइनस बी, सी कितना है 4 माइनस सी, ए कितना है 3x, ए बी सी की वैल्यू रख दी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी, ए बी बी सी, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। ओके, अब चेक करना चाहते हो, चेक करवाते हैं। इसका स्क्वायर करो बेटा, कितना है लिखा है ना 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करो प्लस आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, y का स्क्वायर करो y स्क्वायर 25 y स्क्वायर लिखे लिखे ना, इसका स्क्वायर करो 16 आएगा। यहाँ ना लिख करके आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है ना हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, सेट करो। इनका इनका गुणा कराइए, 5 में 15 और माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई 15x, इसका इसका गुणा कराइए, माइनस माइनस प्लस 5 चौको 20 20y, ये लिखे। इसका इसका गुणा कराइए, 4 में 12x, ये लिखे। कहीं कुछ है ही नहीं है, सिस्टमैटिक तरीका पकड़िए, बिल्कुल व्यवस्थित लिखा हुआ है आपके पास। आप इसको मत देखिए, आप सिर्फ यहाँ इतने से अपना सेटिंग बनाइए, इसको पकड़िए, ब्रैकेट लिखिए, काम हो गया। अब क्या करिए, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू ये होती है, तो क्या आएगा भैया बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब, b हमारा क्या है 3y 5y प्लस c क्यूब, ओके, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3a b c, ओके। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट, इसका क्यूब 27x क्यूब, माइनस का 3 बार मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, y क्यूब लिख जाएगा, 4 को 3 बार गुना, 4 को 16 को 64 64, ठीक। अब देखना ध्यान से, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, इसको करेगा प्लस, पहले प्लस कर दिया, अब जरा गुणा कराइए, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 में 3 180, 180 तो ये हो गया, कांस्टेंट की बात होगी, x y x इंटू वाई, जेड है नहीं, कोई बात ही नहीं, बात खत्म, ये आपका आंसर बन गया बेटा। देखिए ये प्रोडक्ट कितनी आसानी से आप कर रहे हो। तो फर्स्ट एंड लास्ट हमने बता दिया, ये 4th नंबर है, इसके पहले वाला फर्स्ट नंबर था, सेकंड और थर्ड आप करेंगे, आपकी जिम्मेदारी में छोड़ा जाता है, कर लेंगे। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीख लिया कि अगर आपको इस तरह से दिया हो तो प्रोडक्ट कैसे करना है। अब हम करेंगे फैक्टराइज कैसे करना है। अब हम कैसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे। अब हमको ये देंगे और ये मांगेंगे, हमको ये आंसर में दिया होगा, ये दिया होगा और ये मांगा जाएगा, ये देकर के ये मांगेंगे, डिमांड उल्टी हो गई, उसको बोलेंगे फैक्टराइज करना। चलिए समझिए, बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करिए ना बेटा, है आ जाएगा सब समझ में, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझिए। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, कठिन है, थोड़ा बच्चों को लगता है, इसलिए इसमें ज्यादा सवाल नहीं करवाएंगे भी, है ना, बहुत थोड़े थोड़े करके सवाल लेंगे, 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, आराम से चलेंगे, है ना, जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाए ना। अगर आपके पास वीडियो ना पहुंचा करे तो परेशान ना हुआ करिए, उसकी वजह हो सकती है कि हो सकता है कि डाटा तो थोड़ा ही होता है ना, आपको मालूम कितना मिलता है, और वो अगर किसी क्लास की वजह से खत्म हो जाता है तो फिर हो सकता है कि आपका वीडियो ना आए, तो परेशान ना हुआ करिए, आपका वीडियो नेक्स्ट डे जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन फैक्टराइज करने की बात करते हैं। फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज की बात चल रही, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, 125 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 64 c क्यूब, बहुत बढ़िया, 64 c क्यूब माइनस 60 a b c, ऐसे लिख के मैंने दे दिया, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन सब के सिंबल प्लस है तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं होनी है, अगर माइनस होगा तो बैलेंस करना होगा, तो उसको समझेंगे लोग। आइए स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास, इसको क्यूब में ले चलिए, क्यूब में ले चलना, होल क्यूब बनाना है, यानी पहले 125 का क्यूबिक रूट 5
ए क्यूब का क्यूबिक रूट ए, उसके ऊपर होल क्यूब लगा दीजिए। फिर इसमें आइए सेकंड टर्म में, इसका क्यूबिक रूट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बी क्यूब। इसका क्यूबिक रूट कैसे निकालोगे, 64 का क्यूबिक रूट 4 और सी क्यूब का क्यूबिक रूट सी और उसके ऊपर होल क्यूब। ए क्लियर है, बी क्लियर है, सी क्लियर है। ए देखो ये है, बी ये है, सी है। अब हम इसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, आंख तक नहीं लगाएंगे उसकी तरफ। माइनस ए क्यूब होता है, बी क्यूब होता है, माइनस ए प्लस सी क्यूब होता है, -3 होता है, 3 लिख लिया। फिर क्या होता है, ए लिख रहे हैं 5a। फिर क्या होता है, बी, फिर क्या होता है, सी 4c। हमने अपनी वैल्यूज रख दी यहाँ पे। अब जरा देखते हैं ये चीज ये है कि नहीं है। देखना 3 × 5 15, 15 × 4 60 लिखा है, ABC 60 ABC। मतलब कुछ आपने किया, आपने कुछ नहीं किया, आप ABC क्लियर किए और ये देखिए तैयार हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला, आपके पास मालूम है क्या फॉर्मूला पड़ा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो अब आपके पास ये वैल्यू तैयार रखी है, ये बना देना है। आइए बनाते, डरने की वाली क्या बात। चलिए पहले बड़ा ब्रैकेट 5a, हम ब्रैकेट ज्यादा लगाते हैं क्योंकि कहीं गलती के चांसेस नहीं छोड़ने चाहिए। a प्लस b प्लस c, ये आदत आप भी डालिए, इससे फायदा ये रहेगा कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। और कुछ बच्चे सोचते हैं हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, फालतू लगा रहे हैं। वो फालतू कभी कभी धोखा दे जाता है आपको कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, आपके 98 आ रहे थे और किसी जगह इस तरह से आपने काम नहीं किया, माइनस प्लस की गलती हो गई तो आपके नंबर कट गए, तो दिक्कत आएगी ना। 100 आनी चाहिए तो 98 पे रह गए, तब तकलीफ होती है। इसलिए आप उस गलती को अभी से अवॉइड करके चलिए। जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नहीं माइनस प्लस सही ढंग से लिखेंगे कैलकुलेट करके। चलिए a b c, फिर a स्क्वायर तो 5a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4c का स्क्वायर। देखिए a b c, a ये है, b ये c है, हमने a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस क्या a b, a ये है, b ये है, हम तो यहीं से देखेंगे और कहीं इधर उधर नहीं देखना आपको। a b b c b into 4c माइनस c a 4c into a की वैल्यू 5a ब्रैकेट बंद, पास। आप बस कैलकुलेट कर देना, आंसर हमारे पास होगा। इसको जरा सिस्टमैटिक तरीके से लिखिए, क्योंकि आप ब्रैकेट हटा रहे हैं, खोल रहे हैं, तो यहाँ 5a आएगा, ये प्लस का b होगा प्लस का 4c, तो बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी इसलिए छोटे में काम चला दिया। इसमें आइए, यहाँ भी कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। इसका स्क्वायर करेंगे 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर होगा। इसका गुणा कुछ नहीं 5ab, इसका गुणा माइनस 4bc, इसका गुणा 4 × 5 = 20 ca। आंसर कितने आसानी से आपने आंसर कर लिया। प्रोसीजर को पकड़िए, पैटर्न को पकड़िए कि हमको ऐसे काम करना है और कर ले जाएंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा दिया, कर लेंगे, नोट कर लीजिए अच्छे से, विधिवत तरीके से एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और देखते हैं, मिटा दी इसे बेटा। चलिए फॉर्मूला लिखा रखेंगे तो काम आएगा हमारे, है ना। हाँ, फॉर्मूले को लिखा रखिए अपने पास। चलिए इसको बार बार मिटाने से कोई फायदा नहीं, बार बार लिखते हैं बार बार मिटा देते हैं, क्या मतलब। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां पकड़ते हैं, 6वां आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमसे बताइएगा, ठीक है। 1 + b³ + 8c³, 1 + b³ + 8c³, ठीक। फिर आगे लिखा है -6bc। चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड बनाना है, बस काम खत्म करना है। देखिए इसको अगली स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूबिक रूट 1 आएगा, उसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं इसे, b का होल क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 2c का होल क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूबिक रूट 2 और c³ का क्यूबिक रूट 3 होल क्यूब लगा दिया, माइनस ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, मिलाता 3a, ये b और ये c। अब इसको जरा देखते हैं कैलकुलेट करके, 3 × 1 3 आया, 3 × 6 b × c लिखा है भाई, लिखा सर। अब बस इसको फॉर्मूले लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c², ठीक, माइनस ab 1 × b, bc b × 2c माइनस 2c a की वैल्यू 1। हमने सब कुछ लिखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब ये ब्रैकेट लगे अभी जरूर ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब माइनस होगा तो ये आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आएगा कि ब्रैकेट का यूज क्या है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, क्या आ जाएगा 1 + b + 2c आएगा ना। इसमें स्क्वायर करिए, इसका 1 का 1 आएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर बन जाएगा। ये इनटू ये ओनली b, और ये इनटू ये कराओगे माइनस का 2bc, और ये इनटू कराओगे माइनस का 2c। आंसर हो गया सर। 7 नंबर आपके लिए था। 6 हो गया, 5 हमने करा दिया, 7 करा दिए, 6 आप करेंगे, ठीक है ना। हाँ 8 हम फिर आपके लिए छोड़ रहे हैं, 8 हम फिर आपके लिए छोड़ रहे हैं, 9 10 हम कराएंगे, 11 हम कराएंगे, 12 हम कराएंगे, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकें। 4 सवाल हमने आपको दिए अभी तक, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और छठवां नंबर, 8वां नंबर, ठीक। 4 सवाल 9वें नंबर पे आते हैं, 9वें नंबर पे 27a³ 9th नंबर क्वेश्चन। 27a³ -b³ + 8c³ -b³ + 8c³। अब देखिए माइनस आने लगा, ये समझ, यहां से समझदारी, बिल्कुल समझदारी आप क्लियर करिए। +18abc। चलिए स्टैंडर्ड बनाना और कुछ नहीं करना है। क्यूबिक रूट लीजिए बेटा, क्या आएगा 3a का होल क्यूब। लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? 27 का 3a³ का a होल क्यूब लगा दिए। अब ये माइनस है ना, हम माइनस को देखो कैसे बैलेंस करना है, हमको यहाँ प्लस ही रखना है, माइनस नहीं लिखना, प्लस ही लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, इसका क्यूबिक रूट निकालिए, b आएगा, होल क्यूब लगा दीजिए। अगर यहाँ माइनस है टर्म में तो इसको माइनस को अंदर ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि आप देखिए जरा ध्यान से कैलकुलेशन कराइए। माइनस का 3 बार गुणा करोगे माइनस आएगा, माइनस का जब प्लस के साथ गुणा हो तो माइनस में बैलेंस है कि नहीं है। माइनस का 3 बार गुणा करने पर माइनस आएगा, और उस माइनस का जब प्लस के साथ गुणा होगा तो फिर से माइनस बन जाएगा। देखो बैलेंस लिखा हुआ है इसमें। आइए, यानी जब भी माइनस होगा तो आपको माइनस अंदर लेना है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए ब्रैकेट लगवा रहे हैं हम बार बार कि जिसमें माइनस होगा वहां पे यूजफुल होगा। ये यहाँ पे कितना आएगा 2c का होल क्यूब माइनस ये a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया। 3 a की वैल्यू कितनी 3a, b की वैल्यू कितनी माइनस की b, और c की वैल्यू कितनी 2c रखी है 3abc। अब जरा देखिए ये चीज यही है कि नहीं है, मिलवाते हैं, माइनस माइनस प्लस ओके है। 3 × 3 6 9 और 9 × 2 18, a × b × c 18abc है ना, वही है कि नहीं है वही चीज, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस लिखा है। अब इसको फॉर्मूला खोल लीजिए, क्या फॉर्मूला आएगा a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² -ab -bc -ca। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ वैल्यूज रखी हैं। ये a की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू आपने अपने फॉर्मूले में पुट कर दी, पूरे फॉर्मूले में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है a + b + c a² b² c² ab bc ca। फॉर्मूला किसका होता है a³ + b³ + c³ + c³। एक मिनट क्या कर रहे हैं, ये हमें फैक्टराइज करना है बेटा, इसको कैलकुलेट करके आंसर करना है। हम तो उल्टा जा रहे थे, फिर वापस वहीं जा रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए इसको वापस कैलकुलेट कर दिए, फैक्टराइज करने को बोला गया, तो क्या वैल्यू आएगी 3a - b + 2c। ये 3a आ गया, माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ माइनस हो गया, ये ऐसे लिखा है। यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर देखो नहीं लगा, ध्यान दिया करो बेटा। 9a² माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, और प्लस का प्लस से गुणा होगा प्लस रहेगा b²। यहाँ पे कितना आएगा 4c²। यहाँ माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और कितना बन जाएगा 3ab। यहाँ ये माइनस माइनस का गुणा प्लस बनेगा 2bc, इसका 3 दूनी 6 6ca। आंसर आया समझ में कि नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9th नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि अभी भी नहीं आया, उम्मीद है आ रहा होगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। 9th के बाद 8th नंबर पे और देखते हैं, 8th देखते हैं, 9th देखते हैं। 9th पर 8th नहीं देखना बेटा, 10th देखना, गलत बोल दिया हमने, 8th तो आपके लिए दिया हमने। चलिए 10th नंबर पे 8th देखते हैं। 8a³ + 125b³ -64c³ + 120abc। चलिए बनाइए स्टैंडर्ड। इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 5b का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस तो लिखना है, माइनस को अंदर कर लेना है, माइनस से तो अंदर कर लिया, इसका अंडर रूट क्यूबिक रूट 4c का होल क्यूब, a³ b³ c³
-3, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 5b और c की वैल्यू कितनी -4c। अब मिला लेते हैं हम लोग, अब इसको मिला लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 गुणे 4 120, 30 का गुणा 4 के साथ करेंगे 120 और माइनस माइनस ए प्लस प्लस 120 ए बी सी, सब कुछ वही लिखा है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने से यही आएगा, ये ऊपर लिखा है। अब आइए सब फैक्टर कर दीजिए, क्या बनेगा ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5b का होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a b कौन है 5b माइनस b c कौन है -4c माइनस 4c और a कौन है 2a, यहाँ छोटा सा 2a और ब्रैकेट बंद, ये बंद। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट खोलते जाइए, 2a आएगा प्लस का b आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4c। यहाँ पे आइए, इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16c स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 दूने 10, 5 2 जा 10, 10ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 5 को 20, 20 bc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, 8ca आंसर। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, इतनी बातें छोटी छोटी धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, है ना। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। 11th नंबर की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, नोट करते जाइए बेटा, कॉपी बनाते जाइए, मेंटेन करिए कॉपी अपनी, कॉपी विधिवत बनाते चलिए, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ बनाना है आपको, है ना। चलिए बेटा इसको पक्का मिटा दिया गया। आइए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 8 क्यूब माइनस 27 बी क्यूब, बहुत बढ़िया सवाल है। 8 क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 343 सी क्यूब माइनस 126 बीसी, 126 बीसी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। अब इस बार देखो दो जगह माइनस है, बहुत अच्छे से आपकी, इसमें देखिए ब्रैकेट का कितना बढ़िया यूज होगा। इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया तो सवाल सत्यानाश हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, 2 का होल क्यूब प्लस, ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, इसको क्या लिखेंगे 3b का होल क्यूब प्लस, इसको लिखेंगे 7c माइनस 7c का होल क्यूब। हमने क्या किया, 8 का क्यूबिक रूट 2, 27 का क्यूबिक रूट 3, b का क्यूबिक रूट, b क्यूब का क्यूबिक रूट b, और माइनस था तो जब बाहर प्लस लगाओगे उस माइनस को अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब का माइनस क्यूब आता है और क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। a b c फॉर्मूला होता है -3 a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। चेक करिए, कोई दिक्कत हो बताइए। अब देखना जरा, माइनस इंटू माइनस, कितने माइनस है, 3 माइनस। 3 माइनस क्या देंगे आपको, 3 माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 माइनस का गुणा प्लस होता है, 3 माइनस का गुणा माइनस होता है, 4 माइनस का गुणा प्लस होता है, 5 माइनस का गुणा माइनस होता है। ऐसे कैलकुलेट करिए। जब इवन होते हैं, नंबर ऑफ माइनस इवन हो प्लस आएगा, ऑड हो माइनस आएगा, बस ऐसे याद रखिए। चलिए तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, a की वैल्यू कितनी है 2। बिल्कुल ब्रैकेट लगा के एक एक चीज हमने लिखी, कहीं कोई गलती के चांसेस नहीं रखने हैं आपको। यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, ये इसका माइनस इंटू प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा 3b, ये माइनस इंटू प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा माइनस 7c। यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा स्क्वायर करने पे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 c स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा। यहाँ पे आइए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया बेटा, ये 3 इंटू 2 6b, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3, नहीं एक और आगे बेटा, माइनस इंटू माइनस 3 माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस तो माइनस बन गया, 3 इंटू c है 7, 21 bc। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 c आंसर।
इस तरह से आपको देखना है बेटा, अच्छे से देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 4 9 49, 3 दूनी 6, माइनस 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 प्लस 6 भी, माइनस 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 3 बार माइनस, 7 3 21 बी सी, और 7 दूनी 14 सी। ठीक, ओके, बढ़िया, क्लियर हो गया होगा ना। अब आ रहा होगा समझ में कि हमें पैटर्न यूज क्या करना है, कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। हाँ, एक और सवाल देख लेते हैं। तो 12 नंबर तक हम आज लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला लेक्चर में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर पे आइए, ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्या कहता है? 125, 12 नंबर 125 माइनस 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 90xy बनाइए सर। इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस माइनस 2x का क्यूब प्लस माइनस 3y का होल क्यूब, ए बी सी माइनस 3a b और ये c, इसका गुणा करके देखना बेटा, यही आएगा। ये इंटू ये माइनस 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 रहेगा, 3 पर 15, 15 दूनी 30, 30 नहीं 90, 90 x इंटू वाई। ठीक आ रहा है। फैक्टराइज कर दीजिए, a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी, a 5 है, b माइनस 2x है, ए बी माइनस बी सी माइनस 2x माइनस 3y माइनस सी ए 3y इंटू 5 ब्रैकेट बंद। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन करके लिख दीजिए बेटा, 5 माइनस 2x माइनस 3y। अब समझ में आ गया होगा, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका 9y स्क्वायर, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 10x, माइनस 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 5 3 दूनी 6 xy, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 नहीं 15y आंसर हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं है? आ गया होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर सवाल नंबर 12 तक पहुंच गए। ठीक है, 12 के बाद हम लोग 13 की बात करते हैं। 13 14 15, तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, आ जाते तो ठीक है, नहीं आते तो हम बताएंगे। ठीक है, प्रयास करिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे ज्यादा। 40 क्वेश्चन ऐसे बचे जो इस टॉपिक फिर अगला टॉपिक शुरू हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग 12 नंबर तक आप कंप्लीट कर लिए, आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहिए तो आगे बढ़े, लेकिन फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, समझ आप लोग छोड़ देते हो, पूरा वीडियो देखते भी नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कंप्लीट कर देते हैं। नहीं, 12 तक कंप्लीट हो गए। ठीक, आगे सारे क्वेश्चन कॉपी पे नोट करिए एकदम बिल्कुल। एग्जाम्पल हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही थोड़ी सी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम स्कूल जब खुलेगा तो एग्जाम्पल सब फटाफट करवा देंगे जल्दी से। ठीक, परेशान ना होइएगा। तो आप जो भी एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट करते चलें, नोट्स बनाते रहें, सवाल लिखते रहें, फॉर्मूले याद करते चलें। ठीक, किसी दिन हम लोग लाइव होकर के फॉर्मूले पूछेंगे आपसे एकदम अचानक, है ना, क्लास सीधे लाइव कराएंगे और सीधे सीधे सारे फॉर्मूले पूछना शुरू करेंगे एक एक से, ये बताइए। ठीक, फॉर्मूले याद करिए। ओके, थैंक यू।